This call is now being recorded. आज हम लोग This call is now taking notes. ठीक है, आज हम लोग भगवत गीता के 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर जिसका मतलब होता है जिसका कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। आपने देखा होगा क्षरण एक शब्द होता है कि धीरे धीरे वो चीज खत्म हो रही है, वैसे ही अक्षर मतलब वो चीज कभी खत्म नहीं होती है। और ब्रह्म मतलब परम सत्य। यहाँ पे ब्रह्म और ब्रह्मा में आपको डिफरेंस समझना है। ब्रह्मा वो है जो ब्रह्म देव हैं, जिनके 4 सिर हैं और वो कमल पे विराजमान है। पर यहाँ पे जो ब्रह्म है वो एटर्नल ट्रुथ है। वो कोई एक स्पेसिफिक गॉड नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले गॉड नहीं है। आप उसको यूनिवर्स से समझ सकते हैं। मतलब हम सब मानते हैं कि हम सबसे ऊपर एक सुपर पावर रहती है। वो जो एक सुपर पावर जिसको हम सभी मानते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो जो सुपर पावर है जो हम सबसे हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर है, वो है ब्रह्म। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ब्रह्म आएगा और श्री कृष्ण बोलेंगे कि वो है, तो उनका कहने का आशय है कि ब्रह्म एक सुपर पावर। ठीक है, तो यहाँ पे उसको समझने की जरूरत है। चलिए हम लोग 8 चैप्टर में पहुंचते हैं। तो हमेशा समझिएगा ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आज हम लोग अगर इसके में 14 श्लोक करते हैं तो हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग इसमें 1 से 14 तक पढ़ लेते हैं। 28 श्लोक है, तो ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे भी हम लोग थोड़ा डिले चल रहे हैं इस क्लास में। यही है 8 चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ अष्टमो अध्याय अर्जुनवाच। ये चैप्टर जो है ना 7 चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, 7 चैप्टर में ना एक भगवान ने एक बात बोल के आधी छोड़ दी थी, जहां पे बोला था जो पुरुष अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के सहित है, सबका आत्मा रूप है, उसको जानना चाहिए। और बताया नहीं था कि ये लोग कौन है। तो यहाँ पे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें पता चलेंगी कि किम तद ब्रह्मा किम आद्यम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च प्रोक्तम मिद वेद किम उच्यते। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम कौन है, ये ब्रह्मा क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये अधिभूत क्या है, ये कर्म क्या है, और आपने ये अधिदेव किसको कहा है। तो अर्जुन स्टार्ट विद चैप्टर विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल दूं तो आप लोग मुझसे पूछेंगे ना कि ये क्या है वो क्या है। वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि ये सब क्या चीजें हैं जो आप बताना चाह रहे हैं। तो पढ़ो सुरुचि इसको। अधियज्ञः कथः कोच दे देहे स्मिन् भूषितं प्रयाण काले च कथः यज्ञोऽसि नियताम्भिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो चैप्टर है उसका बेसिक थीम क्या है। हम जब मतलब कोई भी इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो किसको याद करता है और उसको याद करने से क्या क्या होता है, इस पूरे चैप्टर का थीम ये है। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और वो शरीर में कैसे है। मतलब हमारे शरीर में जो अधियज्ञ है वो कैसे हमारे शरीर में विद्यमान है। और ये जो हमारा शरीर है अगर मृत्यु की ओर जाता है, मतलब अंत के समय पे किस प्रकार से जानते हैं, मतलब किसको याद करता है, क्या होता है, वो सब पूछना चाह रहा है। पूजा 7th मंथ पढ़ो इसको। श्री भवानुवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला कि जो ये परम अक्षर है वो ब्रह्म है। परम अक्षर मतलब जो मेन जो कंप्लीट सोर्स है उसको आप ब्रह्म समझ सकते हैं, एटर्नल। और जो ये आत्मा का स्वरूप है, जो जीवात्मा है, मतलब हमारी जो बॉडी में आत्मा है, उसको अध्यात्म के रूप से कहा गया है। और
जो भूत भाव से उत्पन्न करने वाला त्याग है वो कर्म के नाम से जाना जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो असली स्वरूप है वो आत्मा है, ना कि शरीर है। और जो हम काम करते हैं उसको क्या बोला गया है, कर्म बोला गया है। मतलब जो भी भूत भाव से हम जो भी काम करते हैं, मतलब हम पंचभूतों से जो जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वो एक कर्म है। आप जो खाना बनाते हैं वो एक कर्म है, आप ड्यूटी करते हो वो एक कर्म है, वो तो सब कर्म कहा गया है। ठीक है, रचना इसको पढ़ो। अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रातावर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। ठीक है, तो जो भी उत्पत्ति होता है, मतलब जो चीज क्रिएट होती है, मतलब जन्म लेती है, उसको आप अधिभूत समझिए। ठीक है, और जो हिरण्य में पुरुष है वो अधिदेव है, और देहधारियों में अर्जुन, ये जो मतलब देहधारियों में जो भगवान है, मतलब हमारे अंदर जो भगवान है वो अधियज्ञ है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो चीज उत्पत्ति और विनाश होती है, जो हमारी बॉडी है वो जन्म लेती है और वो मृत्यु को भी प्राप्त होती है, दैट इज अधिभूत। ठीक है, ये भूत। फिर उसके बाद हिरण्यगर्भ में पुरुष, इसको थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, इन्होंने स्टार्ट करके बोला है। ठीक है, जो हिरण्यगर्भ में पुरुष पुरुष मतलब जो ब्रह्म, जो परम सत्य है, उसको अधिदेव कहा गया है। और जो हमारे अंदर एक भगवान है, जो भगवान वासुदेव विराजमान है, उसको अधियज्ञ कहा गया है। ठीक है, ध्यान से याद करते रहिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगी। पूजा 8 मंथ इसको पढ़ो। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरं य प्रयाति सह द्वाव याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक है, तो जो चीज मतलब आप जिसको याद करोगे उसके पास पहुंचोगे। तो वैसे ही जो पुरुष भगवान को याद करता है, उसकी मृत्यु के समय, मतलब शरीर को त्यागते हुए, वो भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमरन पढ़ो। यम यम व्यापी समर्न भावम त्यज तयन्ते कलवरम तम तेवती कोण्यते सदा तदा भाव भवति। हे कांति पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भावक स्मरण करता हुआ शारीरिक त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावती रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जो इंसान जो है जिस काल में जिसको याद करता है, ठीक है, मतलब जैसे किसी की मृत्यु हो रही है, वो भगवान को याद कर रहा है, वो भगवान के पास पहुंच गया। कोई ये सोच रहा है कि मेरा पैसा वो मतलब किसके पास जाएगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी और इसके बारे में सोचने शुरू कर रहा है। अंतकाल में भगवान को याद करने की जगह जितना कमाया था उसको याद कर रहा है कि इतना कमाया, उसको तो भोग नहीं पाया, तो वो जो है फिर से मनुष्य जन्म ले लेता है। ऐसा टाइप ये जो है हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए मुझे याद था। पर यहाँ पे जो रियल एक्सप्लेनेशन वो ये है कि जिस भाव को जो इंसान याद करता है वो उसी भाव में पहुंच जाता है। और एक और चीज बताई गई थी, जो इंसान मतलब भोग विलास को याद करता था वो शायद मनुष्य नहीं बनता था, वो कुछ और बनता था, मतलब कीट आदि जानवर बनता था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है तन्वीज को पढ़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मनो बुद्धिमान नैराश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप मतलब अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि आप हर समय आप मुझे मतलब निरंतर स्मरण करो और युद्ध भी करो। अब यहाँ पे अर्जुन युद्ध कर रहा है, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय करो, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है अभी वो कर्म करो। और इससे
इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त, मतलब आपने अपना मन और बुद्धि भगवान में युक्त मतलब लगा दिया है, तो निसंदेह ही आप भगवान को ही प्राप्त होंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। जैसे निरंतर कैसे स्मरण करना है, अब जो भी काम कर रहे हो उसको ये सोच के करो कि हे भगवान मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आप देख लेना कि अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। एक एक बार फिर से पढ़ते हैं, सुरुचि पढ़ो। मैम मेरा रहा है। अच्छा प्रगति बाकी है, प्रगति पढ़ो। अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यायगामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थानु चिंतयन। ये बात यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये नियम है, मतलब ये एक फॉर्मूला है कि अगर आप हमेशा भगवान को याद करेंगे, मतलब कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे भगवान को याद करने की, तो आपका मन कहीं और भटकेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मतलब मनुष्य का परम प्रकाश दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, मतलब ऐसा इंसान जो है भगवान को ही प्राप्त होता है। इसको ऐसे समझिए कि आप जिसमें अपना मन लगाएंगे आपका काम वही होगा। अगर आप मतलब दिन रात सोचेंगे कि मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, आप उसी में लगेंगे। अब दिन रात भगवान के बारे में सोचेंगे तो आपका मन कहीं और भटकेगा ही नहीं। तो इट्स नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, तभी आप भगवान को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुरुचि पढ़ो। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, आप इसको पढ़ना, मैं इसको ऊपर खिसका दूंगी। कवि कवियल पुराण पुराण मनु शास्त्रीकार मनोरमिया समुस्मृद्ध सर्वस्य धातारं चैतन्य रूप मार्गीय वर्ण तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबको नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदान घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना भगवान को थोड़ा अतिशय योक्ति टाइप से बता दिया गया है, मतलब जैसे कि जो पुरुष को सर्वज्ञ, मतलब भगवान हमेशा हर जगह है, अनादि है, तथा वो सबके मतलब कंट्रोलर है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जीव है उसका भी नरिशमेंट और धारण पोषण करते हैं, ठीक है। अचित्य रूप है, सूर्य के समान चेतन प्रकाश है, शुद्ध परे है, शुद्ध परमेश्वर का स्मरण करता है। तो इसमें जो मुख्य लाइन है वो ये है कि भगवान की डिवाइन फॉर्म को याद कीजिए, मतलब भगवान जो है ऑल नोइंग है, पावरफुल है, बियॉन्ड डार्कनेस है। तो यही चीज इसमें बताई जा रही है। 10th श्लोक पढ़िए पूजा, 7th मंथ। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए जो क्या बताया जा रहा है, जो भक्ति युक्त पुरुष है वो अंत काल में मतलब वो क्या करता है, अपने मतलब भ्रुकुटी के मध्य, मतलब दोनों आपके आईब्रो सेंटर में जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं वहां पे अपने प्राण को अच्छी तरह से स्थापित कर लेता है, और मन को स्मरण करके फिर मतलब भगवान को स्मरण करके उनको ही प्राप्त होता है। तो ये हम नॉर्मल इंसान की बात नहीं है, ये उनकी बात है जो योगी है, जो दिव्य योगी है। आपने देखा होगा, ऐसा बोला जाता है कि इन योगी ने अपना शरीर खुद से त्यागा है और फिर उनकी समाधि लगाते हैं ऐसे। तो वो योगी क्या करते हैं, अपने प्राण को अपने भ्रुकुटी के मध्य स्थापित करते हैं और फिर धीरे से भगवान को स्मरण करते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो यही चीज इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। रचना पढ़ो। यदक्षरं वे विवेदो वन्दित विशन्ति यदितो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं
चरितं ततेद्बन्त संग्रहेण प्रवक्ष्ये। एक मिनट ऊपर करती हूँ। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। ठीक है, तो ये जो वेद को जानने वाले विद्वान हैं तथा जो भगवान मतलब जो भगवान को अविनाशी कहते हैं, ठीक है, तथा आसक्ति रहित जो सन्यासी है जिसमें प्रवेश करना चाहते हैं, ब्रह्मचारी लोग जिसके लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसको भगवान जो है अब इन शॉर्ट बताने वाले हैं। ठीक है, पूजा 8 मंथ पढ़ो इसको, 2 श्लोक एक साथ है, अर्थ सिमरन पढ़ देना फिर। सर्वदारानि संयम्य मनोरुधि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मन प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देह स याति परमागति। तब इंद्रियों को द्वार को रोककर तथा मन को हर्ष में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परम आत्मा संबंधी योग धारणों में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस इतना लंबा को ऐसे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा समझते हैं कि जो इंसान अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल पा लेता है और अपने मन को हृदय में स्थिर कर लेता है, मतलब अपने मन को अपने आप में स्थिर कर लेता है, और वो इंसान जो है ओम का जाप करते हुए जब भगवान को याद करता है तो वो भगवान के पास ही पहुंच जाता है, मतलब वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे ये जो परम गति वर्ड आएगा ना बार बार, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मृत्यु की आप बार बार वापिस इंसान के जन्म में ना आए, मतलब एक बार भगवान के पास पहुंच गए तो वापिस आपको फिर से मनुष्य जन्म ना मिले। इसी को मोक्ष बोलते हैं योग की भाषा में। इसी के ऊपर तन्वी पढ़ो इसको 14 वाले को। अनन्य चेता संतत यो माम स्मरति नित्यश तस्याह सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो इंसान नित्य भगवान को याद करता है, हमेशा मतलब भगवान का चिंतन करता है, जय श्री राम, जो भी मतलब हर इंसान अपने हिसाब से जो भी नाम जप करता है या फिर कुछ भी मतलब वे में भगवान को याद करता है, वो इंसान जो है मतलब नित्य निरंतर स्मरण करते हुए उस नित्य निरंतर मुझ में ही युक्त योगी के लिए मैं सुलभ, क्योंकि उनको उस टाइम पे याद करना आसान है तो वो सहज ही उनको प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि पहले जमाने में लोग ना अपने बच्चों के नाम भगवान के उसमें रखते थे कि अगर भगवान को भी याद ना कर पाए तो कम से कम किसी बच्चे का नाम ही ले ले, राम श्याम घनश्याम, तो फिर वो मतलब भगवान का नाम लेकर उनकी मृत्यु हो जाए। तो जो चीज आप सहजता से मतलब डेली प्रैक्टिस करोगे वही तो वहां पे होगी ना एट द एंड टाइम, कि उस टाइम पे आपको कुछ और स्पेशल याद आएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई कि वो इंसान सहजता पूर्वक भगवान को प्राप्त कर जाता है। अब नेक्स्ट 14 हम लोग मंडे को पढ़ेंगे।